12वीं की परीक्षा हो चुकी। इस छोटे से शहर में आगे की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, अतः उसके लिए सब अलग अलग शहरों में जाने वाले थे। इनमें से थे श्याम, सतीश, दलजीत और हंसमुख। इन चारों की आपस में खूब जमती थी। विदा लेने से पहले इन चारों का एक शाम संग गुजारने का कार्यक्रम बना। वहीं के एक छोटे से टी स्टॉल में, जिसे आप चाय समोसा बेचने वाला भी कह सकते हैं। सब निश्चित समय पर मिले, भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हुई और अंत में ये तय किया गया कि ठीक 40 वर्ष पश्चात इसी तारीख को इसी होटल में हम फिर मिलेंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस किस ने जिंदगी में अपना मनचाहा मुकाम हासिल किया। और यह भी तय हुआ कि जो सबसे बाद में आएगा, बिल का पूरा भुगतान वही करेगा। ऐसा इसलिए ताकि सब समय पर पहुंचने का प्रयास करें। वेटर गणेश को इनकी बातों में मजा आ रहा था। जब वो मित्र मंडली जाने लगी, तो उसने कहा, यदि मैं तब तक इसी होटल में रहा, तो मैं भी आपका इंतजार करूंगा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। इसके बाद सब अपनी अपनी राह चले गए। श्याम को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और वो विवाह कर मुंबई जा बसा। सतीश को इंजीनियर बनने की चाह थी और उसने भी अपनी मंजिल पा ली। दलजीत फिजिक्स में बीएससी करके रिसर्च करने के इरादे से विदेश जा बसा। धीरे धीरे शहर की आबादी बढ़ती गई। कई नए कॉलेज खुल गए, नई सड़कें, फ्लाईओवर बन गए। लोगों की तरह ही शहर भी तो तरक्की करते हैं। अब वो छोटा सा शहर काफी बड़ा हो चुका था और हंसमुख आगे की पढ़ाई पूरी कर उसी शहर में ही लौट आए थे एवं एक कॉलेज में पढ़ाते रहे थे। दिन, महीने, साल बीत गए। वह छोटा सा टी स्टॉल अब 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर गणेश पिछले कुछ वर्षों से इस होटल के मालिक थे और अब वह गणेश सेठ कहलाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में आज की तारीख के नीचे रेखा खींच रखी थी और कोने वाली मेज पर रिजर्व का बोर्ड भी रखवा दिया था। ठीक 4 बजे एक बड़ी सी प्राइवेट टैक्सी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और डॉक्टर श्याम लाल उतरकर होटल के भीतर गए। सेठ जी ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया, नाम पूछा और रिजर्व टेबल पर बिठा दिया। डॉक्टर श्याम लाल मन ही मन बहुत खुश हुए। लगता है कि मैं सबसे पहले पहुंचा हूं और आज का बिल मुझे नहीं देना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में सतीश भी आ गया। वो इंजीनियरिंग कर अब अपनी कंपनी के उच्चतम पद पर पहुंच चुका था। वो बहुत थका हुआ एवं अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे थे कि दलजीत भी आन पहुंचा। उसका हुलिया ही बता रहा था कि वह विदेश से आया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं, हंसमुख कब आएगा। इतनी देर में मालिक गणेश ने कहा कि श्री हंसमुख की ओर से एक मैसेज आया है कि आप लोग अपनी पसंद के स्नैक्स मंगवा कर शुरू करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों हंसी मजाक चलता रहा, स्कूल के किस्से याद किए जाते रहे। हर थोड़ी देर में हंसमुख को याद कर वह फिर से बातों में खो जाते। थोड़ी देर बाद गणेश सेठ ने फिर सूचना दी कि हंसमुख सर का एक और मैसेज आया है कि आप तीनों अपना मनपसंद भोजन मंगवा लें और खाना शुरू करें। भोजन भी हो गया, परंतु हंसमुख शाह तब भी नहीं पहुंचे। हंसमुख के आने की उम्मीद त्याग उन्होंने बिल लाने को कहा, तो उन्हें बताया गया कि बिल का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है। उसी समय बाहर एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त हंसमुख का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता ने मुझे आज आपके इकट्ठा होने के बारे में बता रखा था। वो वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि मैं देर से ही आप लोगों के पास पहुंचूं। उनका कहना था कि यदि तुम शुरू में ही चले गए, तो मेरे मित्रों की मिलने की खुशी अधूरी रह जाएगी, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। पापा ने मुझे उनकी ओर से आप सबको गले लगाने के लिए भी कहा था। और यह कहकर यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। बहुतों को लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने बताया, मेरे पिता को अध्यापन का बहुत शौक था।
अतः वह इसी शहर में रहकर पढ़ाने लगे। मुझे भी उन्होंने खूब पढ़ाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। मित्रों ने तय किया कि आगे से वर्षों की प्रतीक्षा न कर जल्दी मिला करेंगे। अपने दोस्त मित्रों व सगे संबंधियों से मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करो। जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और हमें पता ही न चले। और जब भी मिलो औपचारिक सा हाथ मिलाकर नहीं, प्रीत प्यार से गले लगकर मिलो।